वेलकम टू द माई चैनल। और आज की हमारी क्लास है ल्यूसेंट की। हमारा कल से मेडावल इंडिया जो है स्टार्ट हो गया है। आप लोग चाहें तो उससे पहले की वीडियो जो है प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। हमारा आज का टॉपिक है खिलजी वंश, जिसका कि टाइम पीरियड था 1290 से 1320 ईस्वी तक। गुलाम वंश के जो शासन थे उसको समाप्त करके 13 जून 1290 ईस्वी को जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की थी। 13 जून 1290 को। और किन्होंने किया था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। इसने जो है किलखोरी को अपनी राजधानी बनाया था। जलालुद्दीन खिलजी ने की जो राजधानी थी ये थी किलखोरी। जलालुद्दीन की हत्या हो गई थी 1296 में। उसके भतीजा एवं दामाद थे अलाउद्दीन खिलजी ने जो है कड़ा मानिकपुर जो कि है इलाहाबाद में, वहाँ पर इनकी हत्या कर दी गई थी। 22 अक्टूबर 1296 को जो है अलाउद्दीन दिल्ली का सुल्तान बना। अलाउद्दीन खिलजी 22 अक्टूबर 1296 ईस्वी को। अलाउद्दीन के जो है बचपन का नाम था अली तथा गुरसाप। अलाउद्दीन खिलजी ने जो है सेना को नगद वेतन देने एवं अस्थायी सेना की नींव रखी थी। दिल्ली के जो है शासकों में अलाउद्दीन खिलजी के पास सबसे विशाल स्थायी सेना थी। घोड़ा दागने एवं सैनिकों का हुलिया लिखने की जो है परंपरा की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने ही की थी। घोड़ा दागने एवं सैनिकों का हुलिया लिखने। अलाउद्दीन ने जो है वो राजस्व की जो है दर को बढ़ाकर उपज का 1/2 भाग कर दिया था। इसने जो है खम्स जो कि होता था लूट का धन में जो है सुल्तान का हिस्सा 1/4 भाग के स्थान पर 3/4 कर दिया गया था। खम्स क्या होता है? जो धन को की मतलब लाया जाता था लूट के, इसे कहते थे खम्स। तो इसने जो है क्या किया कि 1/4 भाग से बढ़ाकर कर दिया गया 3/4। इसने जो है व्यापारियों में बेईमानी को रोकने के लिए कम तोलने वाले व्यक्तियों के शरीर से मांस काट लेने का आदेश दिया था। इसने अपने शासनकाल में मूल्य नियंत्रण प्रणाली का जो है दृढ़ता से लागू किया। दक्षिण भारत की जो है विजय के लिए अलाउद्दीन ने मालिक काफूर को भेजा था। जमैयत खाना, मस्जिद, अलाई दरवाजा, सीडी का किला तथा 1000 खंबा महल का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने ही करवाया था। दैवी अधिकारी के जो है सिद्धांत को अलाउद्दीन ने चलाया था। दैवी अधिकारी का एक सिद्धांत था, उसको अलाउद्दीन खिलजी ने स्टार्ट करवाया था। सिकंदर ईशानी की उपाधि से स्वयं को अलाउद्दीन खिलजी ने विभूषित किया। स्वयं को अलाउद्दीन ने मलिक याकूब को दीवान ए रियासत नियुक्त किया। अलाउद्दीन द्वारा नियुक्त परवाना नवीस नामक अधिकारी वस्तुओं की जो है परमिट को जारी करता था। सहना ए मंडी, यहाँ जो है खाद्यान्नों की को जो है बिक्री हेतु लाया जाता था। फिर एक था शरा ए अदल, यहाँ जो है वस्त्र, शक्कर, जड़ी बूटी, मेवा, दीपक का तेल एवं अन्य निर्मित वस्तु बिकने के लिए आती थी। शाहना ए मंडी में जो है सिर्फ आते थे खाद्यान्न, और शराय अदल में वस्त्र, शक्कर, जितने भी आपके मतलब डेली यूज की मतलब सामान है ये मिलते थे सराय अदल में। यहाँ पे है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो का जन्म का जो है मूल नाम था ये था मोहम्मद हसन। इनका जन्म हुआ था पटियाली जो कि है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बदायूं के पास। 1253 में इनका जन्म हुआ था। खुसरो प्रसिद्ध सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया के मतलब शिष्य थे ये। यह जो है बलबन से लेकर मोहम्मद तुगलक तक दिल्ली सुल्तानों के दरबार में रहे थे। बलबन से लेकर मोहम्मद तुगलक तक। इन्हें तूतीय हिंद यानी भारत का तोता भी कहा जाता था। सितार एवं तबले का आविष्कारक का श्रेय अमीर खुसरो को ही दिया जाता है। बाजार नियंत्रण करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाए गए कुछ पद थे। पहला है दीवान ए रियासत। यह जो है व्यापारियों पर नियंत्रण रखता था। यह जो है बाजार नियंत्रण की पूरी व्यवस्था का संचालन करता था। सहना ए मंडी, प्रत्येक बाजार में जो है एक बाजार का अधीक्षक होता था। नेक्स्ट है वरीद, यह जो है बाजार के अंदर घूमकर बाजार का निरीक्षण करता था। एक था मुनिहान वो गुप्तचर, ये जो है गुप्त सूचना प्राप्त करता था। नेक्स्ट है अलाउद्दीन खिलजी की जो आर्थिक नीति की व्यापक जानकारी थी ये मिली है जिया उद्दीन बर्नी की जो है एक कृति है तारीख फिरोज शाही, उसी से हमें प्राप्त होती है।
खजाइनुल फतूत अमीर खुसरो, रिहला इब्न बतूता एवं फतह सल्तनत इमामी की जो है कृति है। मूल्य नियंत्रण को सफल बनाने में मुहत्सिब, सेंसर एवं नाजिर यानी माप तौल अधिकारी की एक महत्वपूर्ण भूमिका थी। राजस्व सुधारों के अंतर्गत अलाउद्दीन ने सर्वप्रथम मिल्क, इनाम एवं वक्फ के अंतर्गत दी गई भूमि को वापस लेकर उसे खालसा भूमि में बदल दिया। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जाने वाले दो नवीन कर थे। एक थे चराई कर, जो कि दुधारू पशुओं पर लगाया जाता था। जो पशु की दूध दिया करते थे उन पे लगाया जाता था चराई कर। और दूसरा था गढ़ी कर, जो कि घर एवं झोपड़ी पर लगाया जाता था। अलाउद्दीन खिलजी की जो है मृत्यु हो गई थी 5 जनवरी 1316 ईस्वी को। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी 1316 ईस्वी को जो है दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। इसे जो है नग्न स्त्री और पुरुष की जो है संगत पसंद थी। मुबारक खिलजी कभी कभी जो है राज दरबारियों में स्त्रियों का वस्त्र पहनकर आ जाता था। वर्णी के अनुसार जो है मुबारक कभी कभी नग्न होकर दरबारियों के बीच दौरा करता था। मुबारक खान ने खलीफा की उपाधि धारण की थी। मुबारक के जो है वजीर खुसरो खान ने 15 अप्रैल 1320 को इसकी हत्या कर दी और स्वयं दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। खुसरो खान ने जो है पैगंबर के सेनापति की उपाधि धारण की थी। किसने? खुसरो खान ने। नेक्स्ट है तुगलक वंश। तुगलक वंश है 1320 से 1398 ईस्वी। 5 सितंबर 1320 को जो है खुसरो खान को पराजित करके गाजी मलिक या तुगलक गाजी गयासुद्दीन तुगलक के नाम से 8 सितंबर 1320 ईस्वी को दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। गयासुद्दीन तुगलक ने करीब 29 बार मंगोल आक्रमण को विफल किया। किसने? गयासुद्दीन तुगलक ने 29 टाइम्स। गयासुद्दीन ने जो है अलाउद्दीन के समय में लिए गए अमीरों की भूमि को जो है पुनः वापस लौटा दिया। इसने सिंचाई के लिए कुएं एवं नहरों का निर्माण करवाया। संभवतः नहरों का निर्माण करने वाला जो पहला शासक था ये था गयासुद्दीन ही। गयासुद्दीन तुगलक ने जो है दिल्ली के समीप पहाड़ियों पर तुगलकाबाद नामक का एक नया नगर स्थापित करवाया। दिल्ली के समीप स्थित पहाड़ी पर ये जो है तुगलकाबाद स्थित है। रोमन शैली में जो है निर्मित इस नगर में एक दुर्ग का भी निर्माण हुआ था। इस दुर्ग को 56 कोट के नाम से जाना जाता था। गयासुद्दीन तुगलक की जो मृत्यु हुई थी ये 1325 ईस्वी में बंगाल अभियान से लौटते समय जूना खां द्वारा निर्मित लकड़ी के महल में दबकर हो गई थी। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु जूना खां द्वारा एक निर्मित था महल, उससे दबकर इसकी मृत्यु हो गई थी। गयासुद्दीन के बाद जो है जूना खां मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। मध्यकालीन सभी सुल्तानों में मोहम्मद तुगलक सर्वाधिक शिक्षित, विद्वान एवं योग्य व्यक्ति था। मोहम्मद बिन तुगलक को अपनी क्षणक भरी योजनाओं, क्रूर कृतियों एवं दूसरे के सुख दुख के प्रति उपेक्षा भाव रखने के कारण स्वप्नशील, पागल एवं रक्त पिपासु कहा गया। मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है कृषि के विकास के लिए अमीर कोही नामक एक नवीन विभाग की स्थापना की। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी में स्थानांतरित की और इसका नाम रखा दौलताबाद। सांकेतिक मुद्रा के अनुसार मोहम्मद बिन तुगलक ने पीतल, फरिश्ता के अनुसार, तांबा, वर्णी के अनुसार धातुओं के सिक्के चलाए जिनका कि मूल्य था चांदी के रुपये से टंका के बराबर होता था। अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता लगभग 1333 ईस्वी में भारत आया और सुल्तान ने इसे दिल्ली का जो है काजी नियुक्त किया। 1342 में जो सुल्तान ने इसे अपने राजदूत के रूप में चीन भेजा। इब्न बतूता की एक बुक थी रिहला, इसमें मोहम्मद तुगलक के समय की जो है घटनाओं का वर्णन है। इसने अपनी पुस्तक में जो है विदेशी व्यापारियों का आवागमन, डाक चौकियों की स्थापना यानी डाक व्यवस्था एवं गुप्तचर व्यवस्था के बारे में लिखा है। मोहम्मद बिन तुगलक की जो मृत्यु हुई थी ये 20 मार्च 1351 को सिंध जाते समय थट्टा के निकट गोडाल में हो गई थी। देखिए यहाँ मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा जो क्रियान्वित थी 4 योजनाएं थी। पहला था दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि 1326 से 27, राजधानी परिवर्तन था 1326 से 27, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन था 1329-30 और खुरासन एवं कारचिल का अभियान था। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में जो है दक्षिण में हरिहर एवं बुक्का नामक 2 भाइयों ने 1336 में स्वतंत्र राज्य विजयनगर की स्थापना की थी।
महाराष्ट्र में जो है अलाउद्दीन बहमन शाह ने 1347 में स्वतंत्र बहमनी राज्य की स्थापना की। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर इतिहासकार वर्नी का यह लिखना था कि अंततः लोगों को उससे और मुक्ति मिल गई। मोहम्मद बिन तुगलक शेख अलाउद्दीन का शिष्य था। मोहम्मद बिन तुगलक इसका शिष्य था शेख अलाउद्दीन का। वह सल्तनत का पहला शासक था जो अजमेर में शेख मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह और बहराइच में सलार मसूद गाजी के मकबरे पर गया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है बदायूं में मीरन मुल्हिम, दिल्ली में शेख निजामुद्दीन औलिया, मुल्तान में शेख रकुद्दीन, अजूधन में शेख मुल्तान आदि संतों की कब्र पर मकबरे बनवाए थे। फिरोज शाह तुगलक का जो राज्याभिषेक हुआ था ये हुआ था ठट्टा के नज़दीक 20 मार्च 1351 को। पुनः जो है इसका राज्याभिषेक हुआ था दिल्ली में अगस्त 1351 को। तो फिरोज तुगलक का राज्याभिषेक 2 बार हुआ था। पहला हुआ था ठट्टा के पास 20 मार्च 1351 को, फिर हुआ था दिल्ली में अगस्त 1351 को। पहला हुआ था 20 मार्च, दूसरा हुआ था अगस्त 1351 को। खलीफा द्वारा इसे काशिम आमिर अल मोमिन की उपाधि से नवाजा गया। राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत फिरोज ने अपने शासनकाल में 24 कष्टदायक करों को समाप्त किया था। 24 कष्टदायक करों को समाप्त कर केवल 4 कर जो कि था खराज यानी कि लगान, खुम्स जो युद्ध में था लूट का माल, जजिया एवं जकात को वसूल करने का आदेश दिया था। फिरोज तुगलक ने जो है ब्राह्मणों पर जजिया लगाने वाला पहला मुसलमान शासक था। फिरोज शाह तुगलक ब्राह्मण पर जजिया कर लगाने वाला। फिरोज तुगलक ने एक नया कर सिंचाई कर भी लगाया जो कि उपज का था 1/10 भाग। फिरोज तुगलक ने 5 बड़ी नहरों का निर्माण कराया था। फिरोज शाह तुगलक ने गयासुद्दीन तुगलक लेकिन नहर निर्माण सबसे ज़्यादा करवाए थे, लेकिन फिरोज शाह तुगलक ने 5 बड़ी नहर का निर्माण कराया। फिरोज शाह तुगलक ने 300 नए नगरों की स्थापना की। इनमें हिसार, फिरोजाबाद दिल्ली, फतेहाबाद, जौनपुर और फिरोजपुर प्रमुख है। इसके शासनकाल में जो है फरीजाबाद, टोपरा गांव एवं मेरठ से के 2 स्तंभों को लाकर दिल्ली में स्थापित किया। सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने अनाथ मुस्लिम महिलाएं, विधवा एवं लड़कियों की सहायता के लिए एक नए विभाग दीवान खैरात की स्थापना की थी। सल्तनत कालीन सुल्तानों के शासनकाल में सबसे अधिक दास की संख्या थी, करीब 1,80,000 दास थी। इसके टाइम पे सबसे अधिक दास थी। दासों की जो है देखभाल के लिए फिरोज ने एक नए विभाग दीवान एवं बंदरगान की स्थापना की थी। इसमें सैन्य पदों को जो है वंशानुगत बना दिया गया। इसने अपनी आत्मकथा लिखी फतवात ए फिरोज शाही में। इसने जियाउद्दीन बर्नी एवं शम्स सिराज अस्फीक को अपना संरक्षण प्रदान किया। इसने ज्वालामुखी मंदिर के पुस्तकालय से लूटे गए 1300 ग्रंथों में से कुछ को फारसी में विद्वान अपाउद्दीन द्वारा दलायते फिरोज शाही के नाम से अनुवाद करवाया था ज्वालामुखी मंदिर से। इसे चांदी एवं तांबे के जो है मिश्रण से निर्मित सिक्के भारी संख्या में जारी किए, जिसे कि अध्या एवं विख कहा जाता है। फिरोज तुगलक की जो है मृत्यु हो गई थी सितंबर 1388 ईस्वी में। फिरोज काल में जो है निर्मित खान ने जहाँ तेलंगनी के जो है मकबरे की तुलना जेरूसलम में निर्मित उमर के मस्जिद से की जाती है। सुल्तान फिरोज शाह ने जो है दिल्ली के कोटला फिरोज शाह दुर्ग का निर्माण करवाया। तुगलक वंश का अंतिम शासक था नासिरुद्दीन महमूद तुगलक। इसका शासनकाल था दिल्ली से पालम तक। तैमूर लंग ने जो है सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद तुगलक के समय 1398 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया। नासिरुद्दीन के समय में ही जो है मलिकी सुसर्ग पूर्वाधिपति की उपाधि धारण कर एक हिजरा मलिक सरवर ने जौनपुर में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। थैंक यू। नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे कल।